हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। चंद घंटों में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात सुनकर स्टे कर दिया। गालिब का शेर याद आता है, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पे नहीं आती। तारीख बदल गई है, लेकिन कोर्ट का जो पिछले साल रवैया था, 30 मार्च को अलक आलोक श्रीवास्तवा और रश्मि बंसल सुप्रीम कोर्ट गए थे। माइग्रेंट वर्कर्स भूखे नंगे पैर सड़कों पर अपने घरों की तरफ जा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी कि इनके लिए फूड, वाटर, शेल्टर अरेंज किया जाए। कोर्ट ने मना कर दिया था कि हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। सीजेआई लेड बेंच थी, जस्टिस नागेश्वर साथ में थे। सरकार जो कदम उठा रही है, हम उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। जो आप कह रहे हैं, यह सरकार खुद कर रही है ऑलरेडी। कई लोगों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह नॉन इंटरफेरेंस का डिसीजन एब्डिक्शन है कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी का कि लोगों के राइट को प्रोटेक्ट करें। यहां राइट टू लाइफ था, खाना नहीं मिल रहा था, अचानक लॉकडाउन हो गया था। वो मंजर जो सड़कों ने देखा, रेल के ट्रैक पर लोग मर गए, एक्सीडेंट्स में लोग मर गए। कैबिनेट सेक्रेटरी ने मीटिंग की और सारी राज्य सरकारों को हुक्म दिया कि बॉर्डर सील कर दिए जाएं, हाईवे सील कर दिए जाएं, ताकि कोई मूवमेंट ना हो। लोग फिर इधर उधर के रास्ते से अपने घरों की तरफ चल दिए। पूरे विश्व में जब हमारी थू थू हो गई, तब 27 मई को सुप्रीम कोर्ट की बेंच जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमआर शाह ने अब सो मोटो नोटिस लिया। सो मोटो नोटिस लिया माइग्रेंट्स की प्लाइट का। आप सोचिए कि हम किस मुकाम पे हैं। और कोर्ट ने माना कि लैप्सेस हुए हैं, इनएडिक्वेसीज हैं डील करने में माइग्रेंट्स के। सरकार को उनके लिए फूड अरेंज करना चाहिए, शेल्टर अरेंज करना चाहिए, फ्री ट्रांसपोर्ट अरेंज करना चाहिए। जिस चीज को मना कर चुके थे, वही चीज करनी पड़ी। मैंने कल भी आपको बताया था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2 जगह अपने 15 पेज के ऑर्डर में कहा है कि पॉलिसी मैटर में हम इंटरफेयर नहीं करना चाहते। कोर्ट ने कहा है, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट इस वक्त यह रिक्वायर करता है। लोगों को आज ऑक्सीजन नहीं मिल रही, आज बेड नहीं मिल रहे, आज दवा नहीं मिल रही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि सरकार 1 हफ्ते में एफिडेविट दे दे और 2 हफ्ते बाद हियरिंग होगी। 2 हफ्तों तक बिना ऑक्सीजन के कितने लोग जिंदा रहेंगे? अगर हमारी सेंसिटिविटी का यह आलम हो चुका है कि अखबारात भरे हुए हैं, क्रिमेशंस के बिजनेसेस चलने लगे हैं, पैकेज डील हो रही है कि हम बॉडी भी ले लेंगे और हम पंडित भी अरेंज कर देंगे और हम क्रिमेशन भी करा देंगे, कब्रिस्तानों में जगहें नहीं बची हैं। उस समय सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस ऑर्डर पर
जिसमें खुद लिखा है कि सरकार सीरियसली लॉकडाउन कंसीडर करे। सुप्रीम कोर्ट को पावर थी स्टे करने की, उन्होंने अपनी पावर का इस्तेमाल किया। क्या उसके रीजंस हैं हमें नहीं मालूम। पॉलिसी डिसीजन है यकीनन लॉकडाउन। यह बात सही है कि पॉलिसी डिसीजन में बोलना नहीं चाहिए सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को, मगर क्या है हमारा जुडिशियल एक्टिविज्म? बीसीसीआई को रिफॉर्म कर रही है सुप्रीम कोर्ट। बैड लोन्स पे पैनल बनेंगे, राइट ऑफ कैसे होगा सुप्रीम कोर्ट कर रही है। पूरे देश के लिए नीट एग्जाम होगा, जबकि कई राज्य सरकार कह रही हैं कि सीबीएसई का सिलेबस और तमिलनाडु का सिलेबस अलग है, इससे वर्नाकुलर मीडियम के बच्चे डिसएडवांटेज पे होंगे। लेकिन कोर्ट ने जबरदस्ती नीट पूरे देश पे थोप दिया। बार डांसर्स को मुंबई में 2 दिन के अंदर लाइसेंस दे दिया जाए, यह पॉलिसी डिसीजन नहीं है। हुक्म हो रहा है कि सेटअप करो नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड इन 3 मंथ्स। अरुण जेटली जी कहते रह गए कि भैया नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड है ऑलरेडी, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड है ऑलरेडी। इन्वेस्टिगेशन क्राइम्स का और एडजुडिकेशन अलग अलग फंक्शन है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का काम है, यह जुडिशरी का काम नहीं है। लेकिन कोर्ट का हुक्म है कि सीबीआई हमें रिपोर्ट करे। जैन हवाला केस में, लालू के फॉर्डर केस में, ताज कॉरिडोर केस में, मायावती के केस में, 2G के केस में। हद तो यह है कि कोर्ट ने कह दिया कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन हो, नेवी में वाइफ स्वैपिंग के मामला आ रहे हैं, फायर क्रैकर्स पे बैन लगे, ब्लैक फिल्म्स पर ऑटोमोबाइल में बैन लगे, खिड़कियों पर शीशों पे ब्लैक फिल्म ना लगाई जाए, कॉलेजेस में रैगिंग ना हो, अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग ना हो, डिस्पोजल ऑफ गार्बेज इस तरह से हो, नॉइस पोल्यूशन पर, एयर पोल्यूशन पर, ट्रैफिक पोल्यूशन पर, कितने एमिशन वाली गाड़ी चलेंगी, कितने एमिशन वाली नहीं चलेंगी, कोर्ट ने इंटरफेयर किया है। खाना बांट दिया जाए लोगों को बिलो पॉवर्टी लाइन पे। 2G के मामले में कोर्ट ने जो ओपिनियन था, एक्सपर्ट ओपिनियन टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी का, उसको रिजेक्ट कर दिया। बॉन्डेड लेबर के मामले में, इविक्शन ऑफ पेमेंट ड्वेलर्स इन बॉम्बे के मामले में, भागलपुर में जेल में प्रिजनर्स को सुइयां आंखों में गुदाकर ब्लाइंड कर दिया गया, एक लेटर को पेटिशन मान लिया गया। आगरा के विमेन प्रोटेक्शन होम के बारे में प्रोफेसर्स ने लेटर लिख दिया 1980 में, उसे पेटिशन मान लिया गया। ये सारे मामलात पॉलिसी थे। यहां जो पॉलिसी का मामला है वो क्या था? इलाहाबाद हाई कोर्ट कह रही है दुकानें बंद कर दो 5 सिटीज में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद कर दो, सिनेमा हॉल्स बंद कर दो। लॉकडाउन के लिए तो स्टेट से रिक्वेस्ट की गई है, लेकिन अगर लॉकडाउन ऑर्डर भी किया जाता इन द लाइट ऑफ ये पास्ट प्रेसिडेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद सेट किए हैं, इमरजेंसी सिचुएशन है, लोगों की जानें जा रही हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट क्या चाहती है कि ये जो चेन है इसे ब्रेक कर दिया जाए किसी तरह। पिछले साल हमें बताया गया था कि लॉकडाउन ही संजीवनी बूटी है कोरोना को खत्म करने की। अब के लॉकडाउन पे इतनी जबरदस्त अपोजिशन। मैं ये समझता हूं कि ये जो सिग्नल इस ऑर्डर से स्टे से गया है, इससे बहुत सी हाई कोर्ट डिमोटिवेट होंगी। तेलंगाना हाई कोर्ट ने भी कल बहुत सख्त ऑर्डर किया। गुजरात हाई कोर्ट ने 100 मोटर नोटिस लिया और कह दिया कि स्टेट की जो फिगर्स हैं वो गलत है।
कह दिया स्टेट गवर्नमेंट से कि सही फिगर बताइए ताकि लोगों का आप में विश्वास बढ़े। एक ऐसे समय में जब यूपी में एक अफरा तफरी का माहौल है, सुप्रीम कोर्ट से कुछ सख्त टिप्पणियों की उम्मीद थी। डिसअपॉइंट हुए वो लोग जिनके घरों के लोग इस दुनिया में नहीं रहे। डिसअपॉइंट हुए वो लोग जिनके मरीज अस्पतालों में दर दर भाग रहे हैं और उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रही। इतनी बड़ी और इतनी बुरी सिचुएशन में उम्मीद यह थी कि सुप्रीम कोर्ट भी कुछ ना कुछ सख्त एक्शन इस मामले में लेगी। यकीनन जुडिशियल एक्टिविज्म अच्छी चीज नहीं है, जुडिशियल रेस्ट्रेंट बेहतर चीज है, लेकिन जो पिछले साल हो चुका था कि माइग्रेंट वर्कर्स के मामले में कोर्ट ने पहले नहीं बोला और फिर सो मोटो एक्शन लिया, मुझे लगता है हम फिर उसी हिस्ट्री को रिपीट करने वाले हैं। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें। मैं अब भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की डायरेक्शंस को सरकार ना माने योगी आदित्यनाथ की, जनता को मानना चाहिए। कई शहरों में जनता ने अपनी अवेयरनेस दिखाते हुए अपने को रेस्ट्रेन किया है, अपने घरों से बाहर निकलने पे अंकुश लगाए हैं। यह हम सब की जिम्मेदारी है, सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि हम इस सिचुएशन में इस चेन ऑफ इन्फेक्शंस को किसी तरह ब्रेक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।